रविवार के आज के इस अंक में कहानी ईश्वर का गणित। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहां अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया और उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद आदमी बोला, उसे बहुत भूख लगी है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी है, हम तीनों मिल बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 आदमी में कैसे बांट पाएंगे। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह 24 रोटी के टुकड़े हो जाएंगे और हम 8-8 टुकड़ों को बांटकर खाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के टुकड़े को 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठते ही तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को 8 गिन्नी सोने की देकर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, हम दोनों को 4-4 गिन्नी बांट लेनी चाहिए। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, अतः मैं 3 गिन्नी लूँगा और 5 गिन्नी तुम्हें रखनी होगी। इस पर बहस होने लगी। इसके बाद दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और अपनी समस्या बताई तथा समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा कि तुम लोग ये सभी 8 गिन्नी मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी के दिल में वैसे तो दूसरे आदमी के 3-5 के बंटवारे वाली बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और यह भी बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 के बंटवारे ही उचित लग रहे हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपने 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उसमें से उसने 1 रोटी बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाए, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए 1 गिन्नी ही वो हकदार है। जबकि दूसरा जिसने 8 टुकड़े स्वयं खाए और 7 टुकड़े बांट दिए, इसलिए न्यायानुसार 7 गिन्नी का हकदार वही है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार यह है कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारी त्याग का तुलना करते हैं, हमारे सामर्थ्य एवं भोग तौर कर यथोचित निर्णय करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी सेवा भाव कार्य में त्याग कितना है। आज के लिए इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में